नमस्कार दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड है। देखिए ये चैप्टर लोग जो है ना, बच्चे इसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, तो मैंने सोचा इसमें कुछ मजेदार तरीके से चीजों को, दमदार तरीके से चीजें डाली जाए ताकि आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगे। देखो मेरे भाई, जो ये प्रिंट कल्चर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, चीजों को समझिए। आज की डेट में इंस्टाग्राम का जमाना है यार, और व्हाट्सएप का जमाना है। लोग मनमा इमोशन जागे रहे, जब जागता है तुरंत मैसेज पहुंच जाता है। लेकिन अगर हम आज से 500 1000 साल पहले के बारे में बात करें ना दोस्त, तो मन में जब इमोशन जागता था ना, उसको पहुंचने में काफी समय लग जाता था। मन में इमोशन कई बार तो मन ही में दबे रह जाते थे। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे आज की डेट में आपको किसी को कोई पसंद है, तो आपने फट से फोन निकाला, व्हाट्सअप कर दिया या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया, तुरंत उस तक मैसेज पहुंच जाता है। लेकिन अगर हम आज से कई हजार साल पहले के बारे में बात करें, तो ये लोग आगे मनमा इमोशन जागता था तो पहुंचता कैसे था? अगर आपने कुछ थोड़ा सॉन्ग सुने होंगे, जैसे कबूतर जा 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 ना, तो वहां कबूतर जाता था, या कैसे मतलब मैसेज कैसे पहुंचता था। तो आपको मैं दोस्तों थोड़ा सा रिकॉल के बारे में बता दूं। पहले क्या होता था ना, लोग बोल के अपने मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते थे, ठीक है, बोल के यानी कन्वर्सेशन के थ्रू। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा था, सिचुएशंस बदल रही थी, लोगों के आइडिया बदल रहे थे, इनोवेशंस हो रहे थे, तो लोगों ने लिखने की कला प्रारंभ की। मेरी बात समझ रहे हो दोस्तों? लिखने की कला, जो लिखने की कला थी वो बहुत अद्भुत थी। और जब लिखने के साथ साथ जैसे जैसे समय बदला, लोगों ने इसमें कुछ इन्वेंशंस किए, यानी आविष्कार किए, यानी उन्होंने प्रिंट करना शुरू किया, यानी मशीनों के थ्रू मैसेज को कन्वे करना शुरू कर दिया। जो मशीनों के थ्रू दोस्त मैसेज कन्वे कर रहे थे ना, तो उसमें एक रेवोल्यूशन आया। रेवोल्यूशन का मतलब होता है मेरे भाई क्रांति। और ये क्रांति इतनी जबरदस्त थी ना, जैसे आज की डेट में देखिए बड़े बड़े जो हीरो हीरोइन होते हैं ना, जब उनकी फोटो वायरल होती है ना भाई, यूं चुटकियों में हिट हो जाती है। तो उसी कंडीशन में क्या हुआ, जब प्रिंट ने एक तरीके से पूरे दुनिया में परिवर्तन ला दिया। पूरी दुनिया यानी जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वहां तक चलवा बिखर गया। एक स्थान से लोग दूसरे स्थान गए, मतलब कहते हैं चिंगारी जैसे माचिस लगाई हो पूरी आग फैल जाती है, वैसे प्रिंट ने पूरी दुनिया में आग लगा दी। तो इस चैप्टर में दोस्तों हम यही डिस्कस करेंगे एक्चुअल में प्रिंट ने क्या योगदान दिया इस पूरी दुनिया के बारे में। तो थोड़ा सा अगर मैं एक स्टार्टिंग करूं और थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बताऊं, किसी भी हिस्ट्री को जो जानने के फैक्ट होते हैं ना मेरे भाई, तो मैंने बताया हिस्ट्री को जानने के बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है, 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, दूसरा होता है लिटरेरी सोर्सेस, और तीसरा आता है यहाँ पे फॉरेन ट्रैवलर्स। फॉरेन ट्रैवलर्स का मतलब होता है विदेशी यात्रियों का आगमन। यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, यानी हम तो डिगिंग के द्वारा या खुदाई के द्वारा जान जाते हैं कि कोई चीज कहां पे मौजूद है। लेकिन ये लिटरेरी सोर्सेज, आज का जो टॉपिक हमारा लिटरेरी यानी इतिहास के बारे में जानने के लिए हमें लिटरेरी सोर्सेज यानी लिखी हुई चीजों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और तीसरा है फॉरेन ट्रैवलर्स, यानी कई सारे लोग जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, अपने भाव को एक्सप्रेस करते हैं, इमोशन को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो यहां पे हम डिस्कस करेंगे मेरे भाई, ये जो लिटरेरी सोर्सेस है ये काम कैसे करता है। तो थोड़ा सा डिटेल हम चैप्टर की वाइज समझते हैं। आखिर ये जो प्रिंट कल्चर है इसने कैसे, देखिए प्रिंट कल्चर दोनों में कनेक्टिविटी है मेरे भाई। हम जो हमारे इर्द गिर्द, जैसे आज की डेट में देखा जाए, जैसे धर्म बहुत सारे हैं, लेकिन नॉर्मली देखा जाए 11 धर्म है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण धर्म अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी है। तो जो कल्चर्स है उसको धर्म के थ्रू कैसे फैलाया जा रहा था, यानी कि धर्म यानी कि है ना जो कल्चर है, और इसको कनेक्ट कर दिया गया प्रिंट से। यानी कि जो आप, अब जैसे क्रिश्चियन में होली बुक होती है बाइबल, तो इसको प्रिंट कैसे किया गया, कैसे लोगों तक पहुंचा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, फर्स्ट प्रिंटेड बुक के बारे में बात करें तो ये कहानी 3 महत्वपूर्ण देशों के इर्द गिर्द घूमेगी, चाइना, जापान और कोरिया, जो कि तीनों एशिया के एक महत्वपूर्ण देश हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो मेरे भाई ये जो चाइना, जापान, कोरिया है ना, यहाँ पे जो पहली बुक के बारे में बात करते हैं, तो यहीं से स्टार्टिंग होती है कि चाइना, जापान एंड कोरिया डेवलप द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी विच वाज अ सिस्टम एंड हैंड प्रिंटिंग। पता मेरे भाई, पहले लोग हाथों से लिखते थे, हाथों से लिख लिख के ना, जैसे आज की डेट में आप देखिए, जाए भैया फोटो कॉपी कर दो,
एक बार में हजारों पेज निकल। लेकिन अगर हम आज से 500 1000 साल पहले की बात करें ना, तो इतना आसान नहीं था मेरे भाई कि है ना हम बहुत आसानी से प्रिंट कर ले जाए। तो उसको लिखना पड़ता था, और लिखने के साथ साथ क्या होता था, मल्टीपल कॉपी लिखी जाती थी और उसको बेचा जाता था, अच्छा खासा पैसा मिलता था। तो उस समय हैंड प्रिंटिंग बहुत फेमस हुआ करता था। चाइना फॉर अ लॉन्ग टाइम, देखिए जब आप किसी चीज में, जैसे मैं स्टार्टिंग में बात हूँ भाई, मैं जब पढ़ाता ना बड़ा संकोच करता था मेरे भाई की, मुझे थोड़ा सा नर्वस फील होती थी। तो लेकिन जैसे जैसे मेरा समय बदलता गया, यानी कि मुझे आज पढ़ाते हुए काफी टाइम हो गया, तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल जनरेट हो गया। तो कोई भी व्यक्ति जब लगातार किसी चीज में काम करता रहता तो उसमें एक इनोवेटिव आइडिया जनरेट हो जाते। तो ऐसा ही चाइना में क्या हुआ कि चाइना फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज अ मेजर प्रोड्यूसर, एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बन गया किसका, प्रिंटेड मटेरियल का। यानी प्रिंट मटेरियल को बहुत अधिक मात्रा में पब्लिश करना। सो पहले तो हैंड प्रिंटिंग थी, अब प्रिंटेड मटेरियल बना कैसे, तो कहा गया बुक इन चाइना वर प्रिंटेड बाय द रबिंग पेपर। आपने देखा होगा पहले क्या, फोटो कॉपी, आपने नाम सुना होगा फोटो कॉपी, यानी कि ना पहले लोग क्या करते थे, एक पेज के नीचे दूसरा पेज, ऊपर से पेंसिल से रगड़ देते थे तो वहां छप जाता था। बचपन में आपने कुछ खुरा पेज किया होगा, सिक्का लेते थे और ऊपर से ऐसे ऐसे करते थे, छप जाता था। सेम कंडीशन रबिंग पेपर का इस्तेमाल होता था 594 एडी। अब आते, बोथ द साइड ऑफ द बुक वर फोल्डेड एंड सिचुएटेड। चाइना स्टार्टेड कंडक्टिंग अ सिविल सर्विस। उस समय क्या हुआ, ये क्या करते थे, सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट कराते थे, जैसे आज की डेट में आईएएस आईपीएस वगैरह होते हैं, यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट होते हैं। तो उस समय चाइना क्या करता था, एक कंडक्ट करता था सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फॉर इस ब्यूरोक्रेट्स एंड द टेक्स्ट। ब्यूरोक्रेट्स का मतलब वही जो आपका प्रशासनिक सिविल सेवा वगैरह में जाएंगे, उसके बारे में बात करें। टेक्स्ट बुक वर प्रिंटेड इन वास्ट नंबर, और इस तरीके बहुत अधिक मात्रा में बुक को क्या करने लगे, पब्लिश करना शुरू कर दिया गया। तो अगर हम देखते हैं कि है ना अलग अलग लेवल पे आपको बुक्स कैसे दिखेंगे, उसके मतलब ये कहानी बहुत अद्भुत है मेरे भाई। जैसे आपकी एक अवस्था होती है ना, जैसे आप छोटे से बच्चे थे जब जन्म लिए, फिर उसके बाद आप थोड़ा बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, फिर शादी हुई, फिर बच्चे हुए। तो जनरेशन जैसे जैसे आपकी मतलब बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, आपके साथ चेंजेस आ रहे हैं। सेम यहाँ रेवोल्यूशन में चेंजेस आए। पहले बुक किसी और तरीके से हाथों से लिखी जा रही थी, फिर उसको प्रिंटिंग में लेके आए, फिर उसके बाद आज बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आ गई जो नंबर ऑफ मल्टीपल कॉपीज यहाँ। तो इस चैप्टर में आपको यही पूरी रूपरेखा देखने को मिलेगी। तो अगर हम थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, प्रिंट वॉज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू द स्कॉलर, ऑफिशियल्स एंड मर्चेंट यूज प्रिंट व्हाइल कलेक्टिंग देयर ट्रेड इंफॉर्मेशन। अब होता क्या था कि जो स्कॉलर्स यानी विद्वान को कहा जाता था, जैसे जैसे समय बदल रहा था तो लोग क्या कर रहे थे, इसको बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे। जैसे आज की डेट में सोना का भाव क्या है, तो आप न्यूज़पेपर पलटे, उसमें ना लिखा हुआ है, या कुछ लोग मोबाइल में न्यूज पढ़ रहे होते हैं, या टीवी में देख रहे होते, तो उनको इंफॉर्मेशन। तो उस समय क्या होता था, लोग जो इंफॉर्मेशन है वो इन्हीं से लेते। देखिए मर्चेंट मतलब व्यापारी होता है, यूज प्रिंट फॉर कलेक्टिंग देयर ट्रेड इंफॉर्मेशन। जो व्यापार कर रहे थे ना, उसकी इंफॉर्मेशन उनको उसके थ्रू मिल रही थी। मेरी बात समझ में आ गई। रीडिंग बिकम अ पार्ट ऑफ लेजर एक्टिविटी। क्या बात है, लोग एक समय क्या होता था ना, जैसे आज की डेट में आप देखिए चाय चाय गर्म चाय, तो चाय में लोग कहते हैं ना भैया सबसे महंगी वाली चाय कौन सी है, या आप कोई शॉप गए तो वहां पूछते हो कपड़े है सबसे महंगा वाला कपड़े। तो अमीर लोग पहले क्या करते थे, मतलब ये माना जाता था पढ़ना एक बहुत बड़ी लग्जरी लाइफ में आता था, तो एक लेजर एक्टिविटी माना जाता था। और जो महिलाएं खाली होती थी, रिच वुमेन स्टार्टेड पब्लिशिंग देयर ओन पोएट्री एंड प्लेस। उन्होंने अपने साथ साथ नई नई पोयम लिखना शुरू की, जैसे चाचा चौधरी, हाँ, और इसके अलावा शक्तिमान, ऐसे बहुत सारी मतलब कह सकते हो एक तरीके से स्टोरीज लिखना शुरू की। बचपन में कहानियां आप लोग पढ़ते रहे होंगे, तो ये सब चीजें शुरू हुई। दिस न्यू रीडिंग कल्चर अट्रैक्ट द न्यू टेक्नोलॉजी। अब भाई नए नए चीजें, नई आइडियोलॉजी जन्म ले रही थी, और जब भी नई आइडियोलॉजी मेरे भाई जन्म लेती है ना, तो आप ये मान के चलिए इनोवेशन जनरेट होता है। इनोवेशन का मतलब होता है, जैसे सपोज करिए आप रोज वही काम कर रहे हो, रोज वही काम कर रहे हो, तो एक समय ऐसा आएगा आप आंख बंद करके काम करने लगो। क्यों? क्योंकि आपका अभ्यास हो गया। तो जब आप किसी चीज में नए नए मतलब वही काम कर रहे हो, तो नई नई टेक्नोलॉजी क्या होने लगी, डेवलप होने लगी। इन द लेट 19th सेंचुरी वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक एंड द मैकेनिकल प्रेस वर इंपोर्टेड। अब हुआ क्या, मशीनें बनना शुरू हो गई, और मशीनें पूरी दुनिया में क्या हो गई, इंपोर्ट, मतलब विदेशों से आयात कराने लगे, यानी खरीदने लगे। अब इसी में एक शब्द आता है कैलीग्राफी। देख मेरे भाई, जैसे आप शादी ब्याह जब करते हो तो आप देखिए अपने सौंदर्य के बारे में बात करते हैं, लुकिंग लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल। मेरी बात समझ में आ गई ना, आप खूबसूरत दिखते हो। वैसे हम जब कंटेंट को लिखते हैं
तो अलग अलग स्टाइल में लिखते हैं जिसे बोलते हैं कैलीग्राफी। तो आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग, जैसे कहते हैं ना भैया कर्सिव में ये भौकाल से ऐसे लिखा जाता है ना, तो ये अलग अलग तरीके से जो राइटिंग होती है उसी को कहा जाता है कैलीग्राफी। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे यहाँ पे फॉन्ट लिखा हुआ है, ये भी एक कैलीग्राफी का ही पार्ट है। तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब स्टार्ट करते हैं जापान से, तो वैसे तो चाइना, जापान और कोरिया 3 देशों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। चाइना में क्या केस हुआ, जापान में क्या हुआ और कोरिया में क्या हुआ, तो आपको चीजों को मेरे भाई समझना है। तो यहाँ जापान के बारे में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे बुद्धिस्ट मिशनरीज वर्ड आया है। डू यू नो व्हाट मिशनरीज? मेरे भाई मिशनरीज का मतलब होता है धर्म प्रचारक, यानी जो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो उस समय क्या हुआ, वैसे तो ये बात अलग है कि जो बौद्ध धर्म है वो भारत में जन्म लिया, लेकिन इन्होंने अपने धर्म को दूसरे देशों तक पहुंचाया। जो अपने धर्म को जब दूसरे देशों तक पहुंचाया उसको बोला गया बुद्धिस्ट मिशनरीज। और ये कहां से पहुंचा? चाइना ब्रॉड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी टू जापान बिटवीन, इतने से इतने समय के बीच में इन्होंने पहुंचाया। ओल्डेस्ट जापानीज जो बुक थी जिसका नाम था बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र, जो कि आपने यहां सामने स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, was printed in AD 868 and featuring 6 sheet of the text and wood cut illustrations. This introduction of the printing led to unique publishing practices. अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये बुक जो है एक अद्भुत कलाकृति को निर्देशित कर रही है। यहाँ पे देखिए आप चित्र लिखे और इनकी भाषा अगर आपसे बोला जाए पढ़ने के लिए नहीं पढ़ पाओगे, तो हर देश की अपनी भाषा है। जैसे आपको पता होगा कि चाइना में चाइनीज बोली जाती है, जापान में जापानीज, तो वो अपनी भाषा में इनको लिख रहे थे। बाय द लेट 19th century कलेक्शन ऑफ इलस्ट्रेटेड पेंटिंग एंड पोर्ट्रेट सोफिस्टिकेटेड अर्बन लाइफ। अब ये जो शहरी कलाएं थी उनमें ये पहुंचना शुरू हो गई। लाइब्रेरीज, भाई बुक्स आप जानते हो लाइब्रेरीज क्या होता है, जहां बहुत सारी बुक रखी होती है, तो लोगों ने नई नई चीजें कलेक्ट करना शुरू कर दिया और बुक स्टोर बनाना शुरू कर दिया। वर फिल्ड विद हैंड प्रिंटेड मटेरियल एंड कवरिंग डाइवर्स टॉपिक लाइक द बुक्स ऑन द वुमेन एंड द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बहुत अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी के साथ बुक्स को क्या किया जा रहा है, इनोवेटिव आइडिया के साथ हैंड प्रिंट करने लगे। और ये टेक्नोलॉजी मेरे भाई कहते हैं आइडिया है। देखिए जितने बंदे, अब जैसे अब मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे आप सब बैठे हो, तो आप सबके दिमाग में क्या अलग अलग आइडियोलॉजी चल रही है। आइडियोलॉजी मतलब समझते हो विचार चल रहे हैं, इनोवेशन चल रहे हैं, और हर व्यक्ति अपना इनोवेशन अलग अलग तरीके से लगा सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो चीजों को समझना है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे डायमंड सूट में ये बात मेंशन थी। अब इसी में अगर हम बात करते हैं कितागाओ, ठीक है, उतामारो, बोर्न इन एदो। अब एदो क्या है आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं जापान, जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो, और टोक्यो का पुराना नाम क्या है? एदो, ठीक है। तो जो एदो है, अगर यहाँ पे ये कितागाओ उतामारो यहाँ पे पैदा हुए थे 1753 में, was the widely known for his contribution to an art form called ukiyo, the picture of the floating world or depiction of the ordinary human experiences, especially urban one. These printing traveled to the contemporary US. अब इनकी जो मतलब स्टोरीज थी वो दुनिया के अलग अलग कोनों में क्या हो रही थी, पहुंच रही थी मेरे भाई। एंड आगे बोलते हैं यूरोप एंड द इन्फ्लुएंस आर्टिस्ट लाइक द मोनेट एंड वॉन गो एंड पब्लिशर्स लाइक द शुतिया, ठीक है, जुबुर, एंड आइडेंटिफाइड द सब्जेक्ट एंड कमीशन आर्टिस्ट वर्ल्ड विड्रू द थीम इन आउटलाइन देन द स्किल्ड वुड ब्लॉक। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में मेरे भाई बात कर रहे थे। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग समझ रहे होगे, एक ढांचा बना होता तो उसमें कई सारे कट लगे होते थे, और इनको जब प्रेस कर दिया जाता तो वहां लेटर क्या होते थे, छप जाते थे। एंड कार्वर पेस्टेड अ ड्राइंग ऑन अ वुड ब्लॉक एंड कर्व अ प्रिंटिंग ब्लॉक एंड रिप्रोड्यूस द पेंटर्स लाइन। इन द प्रोसेस द ओरिजिनल ड्राइंग वुड बी डिस्ट्रॉयड एंड ओनली प्रिंटर्स वुड सर्वाइव। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि नई नई जब टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगी तो बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल गए, और जो चेंजेस थे मेरे भाई वो क्या थे, बहुत ज्यादा अद्भुत थे। अब जैसे चेंज आपके ऊपर दिखाई दे रहा है, आप पहले कैसे लग रहे थे, अभी आप कैसे लग रहे हो, तो जो चेंजेस है वो आपके ऊपर दिखाई दे रहा है। और ये जो चेंजेस है ऐसा क्या हुआ, बुक्स में भी देखने को मिला। मेरी बात समझ में आ गई ना? और चेंजेस स्वाभाविक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप अलग अलग चित्र भी देखते रहिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं जो चाइनीज पेपर है कैसे, आपने सुना होगा एक सिल्क रूट के बारे में। तो जो सिल्क रूट था मेरे भाई, आपको ध्यान क्या रखना है, ये है चाइना, और चाइना में ये यहाँ से होते हुए ये आप देख रहे हो ये रास्ता है ना, पहुंचाता था कहाँ पे, यूरोप। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि किस तरीके यूरोप पहुंचते थे। तो यहाँ पे देखिए लिखा है चाइनीज पेपर अराइव्ड इन यूरोप ड्यूरिंग द 11th सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100 साल,
थ्रू द सिल्क रूट। ये किस माध्यम से पहुंचे? सिल्क रूट। अब एक मार्को पोलो नाम के व्यक्ति थे जो कि इटली से पहुंचते हैं कहां पे? चाइना पे। और जब ये चाइना पे पहुंचते तो बहुत सारी नई नई चीजें सीखते हैं। रिटर्न टू यूरोप एंड ब्रॉड बैक नॉलेज, ठीक, ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग एज अ डायमंड फॉर द बुक इंक्रीज। अब देखो, जैसे कोई इंसान कहीं जाता है, ट्रेनिंग लेता है, ट्रेनिंग में नई नई चीजें सीखता है, तो वो जो चीजें सीखा उसने, वो दूसरे देशों में जाके क्या करता? सिखाता है। जैसे हमने बहुत सारी बुकें पढ़ी, बुकें पढ़ने से मुझे नॉलेज हुआ और उस नॉलेज से मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं, आप किसी और दोगे। तो यहां पे क्या हुआ, ये ऐसे व्यक्ति थे मार्को पोलो जो चाइना से चीजें सीखे और वापस जब आते हैं तो बहुत सारी चीजें उनको सिखाते हैं। बुक स्टोर अक्रॉस द यूरोप बिगन सेलिंग बुक्स टू डिफरेंट कंट्रीज, हैंड रिटेन मैन्युस्क्रिप्ट कुड नॉट मीट द ग्रोइंग नीड फॉर बुक्स। अब हुआ क्या भाई, हाथ से लिखने की जो कला थी वो तो अद्भुत थी, ये बात तो सही है। उसके बाद वुड ब्लॉक, लेकिन आप इतने जब रीडर्स की संख्या बढ़ने लगी तो मार्केट में बुक्स की डिमांड बढ़ने लगी, और जब डिमांड बढ़ने लगी तो उस केस में क्या हुआ कि बुक्स की कमी होने लगी। अब ये बढ़ती डिमांड को पूरा कैसे किया जाए? तो बाय द अर्ली 15th सेंचुरी वुड ब्लॉक वर कॉमनली यूज इन यूरोप। जॉन गुटेनबर्ग, अब एक ऐसे व्यक्ति आते हैं, इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन 1413 इन स्ट्रासबर्ग। अब हुआ क्या, गुटेनबर्ग नाम के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले क्या करते थे, इन्होंने सुनारी आर्ट, शीशे की ढलाई, ऐसे बहुत सारी चीजें इन्होंने देखी, तो उनके दिमाग में बहुत सारे इनोवेटिव आइडिया थे। उसका जब इन्होंने मिक्सचर किया और उस मिक्सचर से उन्होंने एक नई प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। मेरी बात समझ रहे हो? तो गुटेनबर्ग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहां देखने को मिलेगा मेरे भाई, ठीक। तो गुटेनबर्ग स्किल्ड इन पॉलिशिंग स्टोन। आप देखिए यहाँ पे ये क्या करते थे, ये स्किल्ड बंदा था जो स्टोन को क्या करता था, पॉलिश। जैसे आप देखिए मूर्तियां, अभी दशहरा हुआ, उसके बाद नवमी हुई, हाँ, अभी हम लोग नवरात्रि में दुर्गा पूजा कर रहे थे, तो आपने देखा कई सारी मूर्तियों की ढलाई हो रही थी, और पत्थरों से भी होती है, मिट्टी से भी होती है। तो ये पॉलिशिंग स्टोन यूज हिज नॉलेज टू अडैप्ट एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी फॉर हिज इनोवेशन। अब जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम जैसे मूवी देखे होंगे या मैं किसी से बात किया होगा, उन सब नॉलेज को मैं अपने दिमाग में रखता हूं और आपको अच्छे से उसको मिक्स करके समझाता हूं, ताकि आपके दिमाग में जो चीजें हैं ना वो अच्छे से बैठ जाए। सेम कंडीशन में गुटेनबर्ग ने जो चीजें सीखी उसको अपने दिमाग में बैठाया और अपने आइडिया को उसमें एक मशीन के थ्रू आप तक पहुंचाया। तो कैसे कह रहे हैं, द फर्स्ट बुक प्रिंटेड यूजिंग द न्यू सिस्टम वाज बाइबल। इन्होंने पहली जो बुक लिखी वो बाइबल थी। मेरी बात समझ में आ गई? डिस्पाइट द न्यू टेक्नोलॉजी, अब इनकी मशीन के थ्रू द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ हैंड प्रोड्यूसिंग बुक persisted. Book for the wealthy included the space and printed pages for additional decoration. अब आप देखिए जब बुक्स वगैरह आती थी ना तो उसके साइड में मार्जिन होती थी और मार्जिन के किनारे किनारे बुक को डेकोरेट किया जाता था। मेरी बात समझ रहे हो? अब यहाँ पे एक छोटा सा मैं यहाँ रोक के बताता हूँ। वेलन शब्द एक ऐसा है ना, पैचमेंट होता है जो यहाँ पे क्या किया जाता है, एनिमल की जो स्किन होती, भाई वो तो रिच होते थे, तो जो रिच क्लास के पीपल होते थे ना वो एनिमल की स्किन के ऊपर लिखे जाते थे और उसको अमीर लोग पढ़ते थे जिनको एरिस्टोक्रेट कहा जाता। तो वेलम क्या है, पैचमेंट मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर की रो दिखाया हुआ है, ठीक। बिटवीन 1450 से 1550 के बीच में क्या हुआ, ये 100 साल में प्रिंटिंग प्रेस वर एस्टेब्लिश अक्रॉस द मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज। ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में प्रिंटिंग प्रेस क्या हो गया, एस्टेब्लिश हो गया मेरे भाई। अब क्या हुआ, शिफ्ट फ्रॉम मैनुअल टू मैकेनिकल। अभी तक क्या हो रहा था, लोग हाथों से लिख रहे थे, जमाना बदला, सिचुएशन बदली। अब देखिए पहले क्या होता था, पंडित जी रिश्ता लेके आते थे, अब आप ऑनलाइन saudi.com में रिश्ता देख लेते हैं। बहुत सारा पूरी दुनिया के लोग आपस में कनेक्ट हो जा रहे हैं। तो यहां पे क्या हुआ, लोग मैनुअल से क्या हो गए, मैकेनिकल के ऊपर शिफ्ट हो गए। बिगिनिंग द प्रिंट रेवोल्यूशन। अब बहुत ज्यादा, अब जैसे आप शादी करने जा रहे हो, भी मैंने बोला कि जो पंडित हैं भाई 2 4 5 रिश्ते लाएंगे, लेकिन जब आप saudi.com में, जीवनसाथी.com में जब आप जाते हैं तो हजारों नहीं लाखों रिश्ते आपको दिख जाते हैं। जो मन आए पसंद करिए, उसके बाद उसको परस्यू करिए। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, ठीक है, मैं एक जनरल बात बता रहा हूं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, प्रिंट में रेवोल्यूशन आया, क्रांति आई भाई। अब मशीन आ गई तो मशीन से मल्टीपल टाइप, जैसे फोटो खींचना पहले बहुत डिफिकल्ट होता था, 1 से 2 घंटे में फोटो खींची जाती थी। अब क्या हुआ वाला 5 सेकंड में 25 फोटो आ जाए, टक 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 टक, सेल्फी, चल बेटा सेल्फी ले ले रहे।
तो आप यहाँ पे देखिए जब ऐसा केस हुआ तो एक रेवोल्यूशन देखने को मिला। इसी रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूं। तो गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस की कहानी क्या है? तो गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस नोटिस द लॉन्ग हैंडल अटैच टू द स्क्रू। इन्होंने क्या किया आप देख सकते हो, इन्होंने इस यहाँ पे ये हैंडल के थ्रू स्क्रू को घुमा रहे हैं और नीचे प्लेटेन बना हुआ, प्लेटेन जहां पे लेटर रखे हुए हैं और नीचे देखिए प्रिंटिंग ब्लॉक प्लेस ओवर द पेपर और नीचे ये पेपर लिखा हुआ है। जैसे इसको ये टाइट करते हैं, घुमाते हैं, जैसे आपने देखा होगा गाड़ी में जैक लगा के गाड़ी को उठाया जाता है, वैसे इसको फ्रेम को प्रेस करते हैं पावर से, तो जो लेटर इसमें प्लेटेन लिखे होते हैं उस पेपर में क्या होता है, छप जाता है। मेरी बात समझ? तो इस तरीके का इन्होंने इनोवेशन किया। दिस हैंडल वाज यूज्ड टू टर्न द स्क्रू एंड प्रेस डाउन द प्लेटेन ओवर द प्रिंटिंग ब्लॉक दैट वाज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ शीट डैम्प पेपर। गुटेनबर्ग डेवलप्ड द मेटल टाइप फॉर ईच स्टाइल। अब यहाँ पे 26 कैरेक्टर यहाँ पे लिखे हुए थे, रोमन अल्फाबेट, एंड डिवाइस अ वे ऑफ मूविंग, ठीक है, टर्म अराउंड द सो एज टू कंपोज डिफरेंट वर्ड ऑफ द टेक्स्ट। अलग अलग टेक्स्ट को उसमें प्रेस करते थे। दिस केम टू बी नोन एज द मूवेबल टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग। मूवेबल टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग मतलब ये मूवेबल कराया जा रहा था। मेरी बात समझ में आ गई? एंड इट रिमाइंड द बेसिक प्रिंट टेक्नोलॉजी ओवर द नेक्स्ट 300 ईयर्स। करीब 300 साल तक इनका एक अद्भुत योगदान रहा। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको? बुक कुड नाउ बी प्रोड्यूस much faster than was possible when each print block was prepared by the carving a piece of wood by hand. Gutenberg press could print 250 sheet in one side per hour. आप सोचिए एक घंटे में 250 शीट को प्रिंट किया जा रहा था। एक भयंकर रेवोल्यूशन आ गया। अब जब किताबें मार्केट में बहुत सारी आ गई ना, तो रीडरों की संख्या भी मेरे भाई क्या होने लगी, बढ़ने लगी। रीडर्स के मतलब समझ लो, रीडर की संख्या बहुत तेजी से स्प्रेड होने लगी। अब ये जो प्लेटेन शब्द आया मैंने बताया, ये की टर्म में पूछा जाएगा मेरे भाई, जहां पे प्रेस करते हैं। एंड इन लेटर प्रेस प्रिंटिंग प्लेटन इज अ बोर्ड, ठीक है, विच इज pressed onto the back of the paper to get the impression from the type. At the one time it used to be wooden board and later it was made of the steel. उसमें लेटर होते हैं और उनको प्रेस कर दिया जाता है, बढ़िया छप जाता है। तो आप हमारे स्मार्ट जॉन गुटेनबर्ग को देख सकते हैं, एकदम लल्लन टॉप लग रहे हैं, फैबुलस झकास के आदमी। मैंने इनको 21वीं सेंचुरी का बना दिया है, आप देख सकते हो। तो आपको समझ में आ रहा होगा चीजें किस तरीके से आ रही हैं, ठीक है। अब इसे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। जो इन्होंने गुटेनबर्ग ने पहली बुक जो निकलवाई थी बाइबल की, जो कि क्रिश्चियंस की होली बुक कहा जाता है, फर्स्ट प्रिंटेड बुक इन यूरोप हैड अप्रोक्सीमेटली 180 कॉपी इनकी मेरे भाई छापी गई, विथ fewer than 50 still in existence. Each page of the Gutenberg Bible was a unique creation going beyond the capability of the new technology. While the text was printed using the Gutenberg press with the metal type, नीचे metal प्लेटेन में नीचे metal लिखा होता था। The borders were carefully crafted. आप इसके बॉर्डर को देखिए, ये बॉर्डर कितना बढ़िया सुंदर, चारों तरफ इसको क्या किया गया, डिजाइन किया गया है। Painted and illuminated by hand by the skilled artists. No two copy were the same, and even the similar one had noticeable difference upon the close examination. अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, बहुत यूनिक मतलब एक तरीके से कैलीग्राफी की गई है जो अपने आप में बहुत ज्यादा अद्भुत थी। This lack of uniformity was favored by elite and it made each copy distinct and exclusive. The use of color within the letter had a dual purpose. अब आप यहाँ देखिए अलग अलग कलर से भी यहाँ पे लिखा जा रहा था ताकि इसका इम्पैक्ट हो जाए। जैसे मैंने आप देख रहे हैं मैं अलग अलग कलर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, वैसे यहाँ पे एक एक्साइटमेंट के बारे में बात हो रही थी, लोगों को अट्रैक्शन मिले। जब आप डिफरेंट कलर्स को यूज करते हो तो आपके माइंड में एक पॉजिटिव इल्यूजन जनरेट होता है, ठीक है। Adding vibrancy to the page and emphasizing the significance of the holy word. However, the color was applied by hand on every page since Gutenberg printed the text in a black, leaving the space for the later manual coloring. आप यहाँ देख सकते हो किस तरीके से मैनुअल कलरिंग करके एकदम बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया। तो ये अपने आप में मेरे भाई एक अद्भुत कलाकृति देखने को मिलती है। चीजों को समझते रहिए, एकदम लल्लन टॉप टॉपिक है मेरे भाई। जितना अच्छे से उन चीजों को समझोगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, दिस पिक्चर डिपिक्ट्स द व्हाट अ प्रिंटर शॉप, ठीक है, लुक लाइक द
16th सेंचुरी। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे पूरे यहाँ पे एक ही जगह पे सारे काम देखने को मिल रहे हैं। एक बंदा यहाँ पे छपाई कर रहा है, एक बंदा उसकी कार्विंग कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे वर्क देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसको प्रेस किया जा रहा है, तो यहाँ पे वही लिखा ऑल द एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन अंडर वन रूफ। ये सारी एक्टिविटी बुक्स को छापने की, उसको कलरिंग करने की, सब कुछ एक ही जगह हो रहा था। इन द फोरग्राउंड ऑन द राइट एंड कंपोजिटर्स आर एट द वर्क व्हाइल ऑन द लेफ्ट गैली आर बीइंग प्रिपेयर्ड एंड इंक इज बीइंग अप्लाइड ऑन द मेटल टाइप्स। यहाँ पे इंक भी अप्लाई की जा रही है। इन द बैकग्राउंड द प्रिंटर्स आर द टर्निंग द स्क्रू ऑफ द प्रेस। आप यहां देखिए स्क्रू वगैरह द नियर देम एंड proof readers are at the work. Right in the front is the final product. आप देखिए यहाँ पे अगर देखोगे एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो चुका है मार्केट में बिकने के लिए। आप देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, ये 5, ये स्टेज है जहां से सारी चीजें, ये तो डाइनिंग टेबल है मेरे भाई, ठीक है, तो एक स्टेज है जहां से सारी चीजों को क्या किया जा रहा है, फाइनल तैयार किया जा रहा है। और आप देखिए यहाँ पे लोग रीड कर रहे हैं, तो एक स्टेज है जहां पे आपको अलग अलग सारी चीजें दिख रही हैं। द फाइनल प्रोडक्ट डबल पेज प्रिंटेड शीट एंड स्टैक्ड इन द मीट पाइल्स एंड वेटिंग टू बी द बाउंड। अब यहां पे देखिए ये लोगों की जरूरतों को क्या करने लगे मेरे भाई, पूरा करने लगे। आपको ये टॉपिक समझ, देखो रट्टा नहीं मानना मेरे भाई, टॉपिक अपने आप में एक अद्भुत है और जितना हम चीजों को समझते जाएंगे ना मेरे भाई, उतनी ही ज्यादा चीजें आपको क्या होंगी, समझ में आएंगी। ठीक है, तो हम इसी में अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखा है प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट। जो आपने प्रिंट जैसे किया तो इसके क्या चेंज आए। अब जैसे आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपके माइंड में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, आप नई नई चीजें सीख रहे हो। तो सेम कंडीशन में क्या हुआ, प्रिंट ने लोगों के बीच में क्या चीजें पैदा की। तो प्रिंट रेवोल्यूशन गोस बियॉन्ड जस्ट अल्टरिंग हाउ बुक्स आर मेड। ये देखा गया कैसे बुक्स मेड हो रही हैं एंड इट रेवोल्यूशनाइज द पीपल्स लिव। उनकी जीने की कला में चेंजेस आए, रीशेपिंग देयर कनेक्शंस टू इंफॉर्मेशन। उनको नई नई नॉलेज मिल रहा था, इंस्टीट्यूशंस एंड अथॉरिटीज। तो आप देख रहे हो अब जैसे आपके सामने है ना बहुत सारी बुक्स हैं, तो आप नए नए आइडिया आपके दिमाग में आते हैं। ठीक, अब क्या हुआ, न्यू रीडिंग पब्लिक क्या हुआ, द प्रिंट रेवोल्यूशन लोअर द कॉस्ट ऑफ बुक्स। भाई जब नंबर ऑफ कॉपीज ज्यादा होंगी तो उसकी कॉस्टिंग क्या आएगी, कम आएगी। एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आप यहां से लखनऊ जा रहे हो, कार में बैठ के एक व्यक्ति जाएगा 2000 खर्च, 5 व्यक्ति गए, 5 को 20 यानी 400। जितने नंबर ऑफ पर्सन बढ़ेंगे पर पर्सन खर्चा क्या आएगा, कम होगा। तो जब नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ने लगी तो उसकी कॉस्टिंग क्या होने लगी, कम आने लगी, मेकिंग देम मोर अफोर्डेबल। अ फ्लड ऑफ द बुक्स इंटर द मार्केट, मतलब फ्लड का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में देखिए मार्केट में बुक्स आना शुरू हो गई एंड रीचिंग एंड एक्सपेंडिंग ऑडियंस, और ज्यादा से ज्यादा जनता के पास पहुंचना शुरू हो गई। दिस गिव राइज टू द न्यू रीडिंग कल्चर्स। अब हुआ क्या, लोगों को पढ़ने का एक बहुत चलन चलना शुरू होगा, लोगों को पढ़ने की आदत हो गई, तो मार्केट में नई नई बुक्स पढ़ना बनना शुरू हो गई। लोग अपने नए नए आइडियोलॉजी, नई नई थिंकिंग को बुक्स के थ्रू मार्केट में पहुंचाना शुरू कर दिए। अब यहां पे वही लिखा हुआ है, ओनली एलाइट्स वर अलाउड टू रीड एंड कॉमन पीपल लिसन टू स्क्रू टेक्स्ट बीइंग रीड अलाउड बिफोर द प्रिंट रेवोल्यूशन। बुक वर, पहले क्या होता था, सिर्फ अमीर लोग ही पढ़ते थे, जो मतलब पढ़े लिखे थे उन्हीं तक बुक पहुंच पाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे लोग पढ़ना शुरू करने लगे, लोगों को पढ़ने का मतलब ज्ञान बढ़ने लगा। बुक्स वर कॉस्टली एंड द शिफ्ट वाज नॉट जस्ट अबाउट द लिटरेसी। पहले क्या होता, सिर्फ पढ़े लिखे लोग थे, लोगों के पास सही, लेकिन जैसे प्रिंटर्स आए, begin to publishing popular ballads and folk tales with the illustrations for those who could not read. Oral culture transition with into the print and printed material were shaped sharp the verbally. अब होता क्या, जो प्रिंटेड मटेरियल थे वो लोगों तक पहुंचना बहुत तेजी से शुरू हो गए। तो देखिए भाई जब भी कोई चेंज आता है वो धीरे धीरे समाज को, सोसाइटी को क्या करता है, उसमें बदलाव लेके आता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। ठीक, अब इसी में थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूं। हमारे स्मार्टेस्ट मार्टिन लूथर साहब हैं, तो हुआ क्या था, एक शॉर्टकट में और स्टोरी में सुनाता हूं। क्रिश्चियन जो था, क्रिश्चियन धर्म में एक अलग तरीके की कहानी बहुत ज्यादा फेमस थी मेरे भाई। तो उसमें क्या होता था ना, शुरुआत में ये माना जाता था कि है ना जो सन है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। और जब क्रिश्चियन में पहले जो था उसे मतलब बोलते थे दो पार्ट, एक प्रोटेस्टेंट है, दूसरा कैथोलिक। तो जो कैथोलिक थे वो मानते थे जो पोप कह रहे हैं वही सही है। लेकिन मार्टिन लूथर जो थे, मार्टिन लूथर इस बात का विरोध करने लगे। जो मार्टिन लूथर थे वो कह रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, आप जो कह रहे हो वो गलत है। और इसके बेस पे इनको काफी पनिशमेंट भी मिला मार्टिन लूथर को। और जो लूथर साहब थे ये एक नया रेवोल्यूशन लेके आए, इनके साथ कई सारे लोग इकट्ठा हो गए और लोगों का इन पर ट्रस्ट मेंटेन शुरू हो गया। तो यहीं से एक जन्म की स्टार्ट होती है
प्रोटेस्टेंट, यानी कि अब जो क्रिश्चियंस था वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका था, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो इनकी स्टोरी यहीं शुरू होती है कि प्रिंटिंग अलाउड द आइडिया टू स्प्रेड द वाइडली, ब्रिंगिंग अबाउट द न्यू टाइम्स ऑफ टॉकिंग एंड डिबेटिंग। हाउएवर नॉट एवरीवन लाइक प्रिंटेड बुक्स, some were worried about the rebellious and the irreligious idea being shared. In 1517 Martin Luther, a Christian reformer, एक धार्मिक सुधारक थे, wrote the 95 thesis इन्होंने लिखी, going against many practices of the Roman Catholic Church, जो रोमन कैथोलिक चर्च में अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस हो रही थी, इसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया। The church had to talk about what he believed, इन्होंने कहा जो रियलिटी है उसी पे खाली भरोसा कर सकते हैं, causing disagreement within and marking the बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। ये देखिए यहां पे क्या हुआ, एक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की स्टार्टिंग हो जाती है, यानी कि जो प्रोटेस्टेंट है वो कह रहे हैं जो आप कह रहे हो वही सही नहीं है, बल्कि अब जो सही है उसी को हम सही मानेंगे। मतलब पहले लोग जो फादर कह दिए वही फाइनल है, मेरी बात समझ में आ गई। लेकिन अब इन्होंने कहा जो रियल है उसी को हम सच मानेंगे, आपके कहने से नहीं होगा। तो इस बात का प्रूफ दीजिए। तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो बारे में बात करें, 16th सेंचुरी में मूवमेंट टू बी रिफॉर्म द कैथोलिक चर्च, अब कैथोलिक चर्च में रिफॉर्मेशन आने लगे, डोमिनेटेड बाय रोम। मार्टिन लूथर वाज वन ऑफ द मेन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स एंड सेवरल ट्रेडिशन ऑफ द एंटी कैथोलिक क्रिश्चियनिटी। इन्होंने जो मतलब एक तरीके से क्रिश्चियंस में जो एक तरीके से गलत मान्यताएं थी उनको क्रिटिसाइज किया, और वहीं से एक नए युग की शुरुआत होती है, नए टाइम पीरियड की शुरुआत होती है जिसे रिफॉर्मेशन कहा जाता था मेरे भाई। तो यहां पे ये स्टार्ट करते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की। आई होप सो चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब आते हैं प्रिंट एंड डिसेंट, यानी कि है ना प्रिंट के थ्रू कई बार विरोध भी जनरेट हुए, यानी कि लोगों के मन में एक कह सकते हो कि विरोधी विचारधारा जन्म ले रही थी, यानी कई लोग इसको मानते थे ये गलत है। आप यहां देखिए एक महिला को दिखाया गया है, ठीक है। तो इन 16th सेंचुरी, ठीक है, मैनुचियो स्टार्टेड रीडिंग बुक्स इन हिज एरिया, ही रीथ्रोड द बाइबल्स मैसेज एंड केम ऑन विथ हिज ओन आइडिया अबाउट द गॉड एंड क्रिएशन दैट एंगर्ड द रोम कैथोलिक चर्च, ठीक है। मैनुचियो फेस द charges twice and was eventually put to death। इनको क्या किया गया, इनको पकड़ा गया, बाद में इनको है ना सजा भी दी गई। तो इन 1558 द रोमन चर्च बिगिन कीपिंग अ लिस्ट ऑफ फॉरबिडन बुक्स कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स। इंक्विजिशन, देखिए इंक्विजिशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे शब्द को समझना है। डिसेंट का मतलब है कि एक तरीके से विरोधी विचारधारा जो है उसके बारे में बात की थी। यहाँ पे न्यायिक जजमेंट हो रहा था। न्यायिक जजमेंट यानी वो लोग जो कैथोलिक के खिलाफ हैं उनके खिलाफ हम कौन कौन से एक्शन लें। तो कईयों को पकड़ा गया, फांसी में चढ़ा दिया। अ फॉर्मर रोमन कैथोलिक कोड फॉर आइडेंटिफाइंग एंड पनिशिंग हेरेटिक्स, अगर किसी व्यक्ति ने उनके साथ गलत किया यानी कि कैथोलिक के अगेंस्ट गए तो उनको पकड़िए और पकड़ के पनिशमेंट दीजिए। तो वहां पे इंक्विजिशन शब्द का इस्तेमाल होता है। और हेरेटिकल वर्ड जो होता है इसका मतलब क्या है, बिलीव विच डू नॉट फॉलो द एक्सेप्टेड द टीचिंग ऑफ द चर्च, यानी कुछ ऐसे विश्वास जिसको हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। In medieval times, heresy was seen as a threat to the right of the church and decide on what should be believed and what should not। इन्होंने कहा इसमें किसी भी तरीके की जोर जबरदस्ती नहीं होगी, किस पे आप भरोसा करो किस पे आप भरोसा ना करो। heretical beliefs were severely punished and इसी में एक शब्द और आएगा मेरे भाई, स्टैटिटी, the state of being fulfilled much beyond the point of satisfaction। एक आपको मतलब आप जैसे किसी पे ट्रस्ट करते हो, जैसे मैं हिंदू हूं, आप मुस्लिम हो या आप क्रिश्चियन हो, अलग अलग, तो आप अपने धर्म में कितना विश्वास करते हो, आप कितना, आपने सुना नहीं होगा आस्तिक नास्तिक, यानी कि कुछ लोग भरोसा करते हैं भगवान में, कुछ लोग। तो यहाँ पे एक टर्म आता है स्टैटिटी, यानी कि आपको सेटिस्फेक्शन देता है। सीरियस का मतलब एक तरीके से द्रोह होता है, यानी गलत जो लोग करते हैं उनका विरोध करना है। एक्शन, स्पीच और राइटिंग दैट इज सीन एज अपोजिंग द गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ जो जवाबदेही या बात कर रहा था, वहां पे एक शब्द आएगा सीडियस। तो आपको ये ध्यान रखना है मेरे भाई, इंक्विजिशंस हो गया, हेरेटिकल्स हो गए, ठीक है, स्टैटिटी हो गया और सीरियस हो गया। ये आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स में हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये आपको ध्यान रखना है, तो डायरेक्टली ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 है, तो इनको आप पॉज करके आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसी में मैं थोड़ा सा और एक बात करता हूं, ठीक है। जैसे जैसे समय बदल रहा है चीजें बदल रही, जैसे इन्होंने देखिए लिखा है 26 में दुनिया खत्म है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो रीडिंग मैनिया के बारे में अगर हम बात करते हैं, एज ए लिटरेसी एंड स्कूल्स स्प्रेड इन यूरोपियन कंट्रीज देयर वाज अ वर्चुअल रीडिंग मैनिया।
अ न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर्ड इन प्रिंट एंड टारगेटिंग न्यू ऑडियंस। भाई जब नई नई चीजें आएंगी तो ऑडियंस को अट्रैक्ट कर दिया। आप देखिए जैसे नए आईफोन्स आते हैं या मूवी आती है तो बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं ताकि दर्शक उसको देख के क्या हो, आकर्षित हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे भाई, यहाँ पे ऑडियंस को अट्रैक्ट किया जा रहा था। इंग्लैंड में भी सेम पेनी चैप बुक जो कि पॉकेट में रखी जा सकती थी वर कैरीड बाय द पिटी पेडलर्स। देखिए हॉकर्स वगैरह होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, तो जिनको हम चैपमैन कहते थे। एंड सोल्ड फॉर पेनी सो दैट इवन द पुअर कुड बी बाय देम। मतलब बहुत कम पैसे में होती थी जिसको गरीब से गरीब व्यक्ति भी क्या होता था मेरे भाई, खरीद लेता था। वहीं अगर हम फ्रांस के बारे में बात करें, ठीक है, ब्लीथुक और ब्लू विच वर द लो प्राइस, यह बुक का नाम है जो बहुत कम कीमत पे थी। स्मॉल बुक प्रिंटेड ऑन अ पुअर क्वालिटी पेपर, इनकी क्वालिटी बहुत खराब होती है, बाइंड इन चीप blue covers. Then there were the romance printed on a floor to 6 page and the more substantial stories which histories were the stories about the past. यहाँ past के बारे में लिखा हो। Similarly, the idea of the scientists and philosophers now become more accessible to the common people. यानी कि जनरल बातों को कैसे जनता तक पहुंचाया जाए, इसके बारे में मेरे भाई क्या की जा रही थी, बात की जा रही। देखिए जैसे जैसे समस्या सिचुएशन मेरे भाई चेंज हो रही थी, वहां पे बहुत सारी चीजों में मेरे भाई क्या देखने को मिल रहा था, परिवर्तन देखने को मिल रहा था। इन परिवर्तनों के बारे में हमको डिटेल से समझना है। समझ में आ रहा? नहीं ऐसे कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, चीजों को जितने अच्छे से तुम समझोगे ना, चीजें उतनी ज्यादा अच्छे से क्या होंगी, क्लियर होती चली जाएंगी। अब इसमें अगर हम बात करते हैं ट्रेम्बल, ठीक है, देयरफॉर एंड ट्रेवल्ड ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ क्या है, बुक्स वर कंसीडर एज अ मींस ऑफ स्प्रेडिंग द प्रोग्रेस एंड इनलाइटमेंट बाय द मिड 18th सेंचुरी। इनलाइटमेंट का मतलब होता है कि इनको एक ज्ञान की अनुभूति हो रही थी, नई नई चीजें आ रही थी और इनके दिमाग में जो चीजें जनरेट हो रही थी उसका एक अद्भुत कलाकृति देखने को मिल रही थी, यानी एक नई विचारधारा लोगों के मन में फैल रही थी। अकॉर्डिंग टू लुइस Sebastian Marcia, a novelist in 18th century France, said that the printing press is the most powerful engine of the progress and public opinion of the force that will shift the despotism. एक तरीके से तानाशाही वगैरह है ये सब बहुत तेजी से खत्म होने की मांग की, and convinced the power of the print in bringing the enlightenment and destroying the basis of despotism. And Mercy proclaimed and tremble therefore and tyrant of the world and tremble before the virtual writer. तो यहाँ पे जो शब्द आपको देख रहे हैं, यानी कि एक तरीके से कह रहे हैं जो भी आपके तरीके की तानाशाही है, चीजों को अपने आप में एक बहुत तरीके से फोर्सफुली तरीके से बताया गया, उन सबको खत्म करने की बात की यहाँ पे। तो ट्रेम्बल, ट्रेंडनेस, ये जगह जगह नारे लगना शुरू हो गए। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा। देखो यार इसमें चीजों को लर्न नहीं करना, जितना ज्यादा चीजों को समझोगे वो चीजें उतनी ज्यादा अच्छे से क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आपको टॉपिक क्लियर हो रही है अपने आप में, देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, चीजों को समझते रहिए, जितना अच्छे से चीजों को समझोगे उतनी अच्छे से चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं शॉर्ट रिकैप के बारे में बात करूं, मैं सोच रहा हूं इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में लेके चलूं। आप भी थोड़ा सा रिलैक्स करिए, चीजों को मौज दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।